नमस्कार और आपका स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर मैं ये कहूँ, और क्वांटम मैकेनिक्स आप दोनों ही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करना, वैदिक पर्सपेक्टिव से भी और साइंटिफिक वे में भी। दोनों ही स्टेटमेंट को आज मैं पैरेलली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक। आप अपने जीवन में कहाँ पर बदलाव करना चाहते हैं, उसकी जो नींव है आज से शुरू हो जाएगी। ठीक। पहला नियम जो मैं आपको आज सिखाऊंगा, आप उसको ही अगले 1 मंथ तक अप्लाई कीजिए। एक बार आपने फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद आप 1 महीने बाद हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए उस फॉर्मूले को कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक। क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग पैटर्न को समझना है कि कोई चीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं यहां से जी। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपका थोड़ा सा भी जो है विचार या कोई आपको ज्ञान है तो मेरे को आप शेयर कीजिए। सर मेरे को आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स सीधी सी साधारण सी बात है। सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि सब कुछ क्या है, एनर्जी। ऊर्जा है, एनर्जी है। और बदलाव का सबसे पहला नियम क्या है? ऊर्जा को बदलना। स्टॉप लुकिंग हेयर एंड देयर, सी योर सेल्फ। यहाँ वहाँ झांकना बंद कर दो कि यहाँ सरकार बदलेगी, यहाँ जब मेरी शादी हो जाएगी, या मेरी जब नौकरी लगेगी, या जब मैं अमीर बन जाऊंगा, है ना। ठीक है। अचानक से कोई दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ वहाँ जो है ताकना झांकना बंद करो लाइफ में। तो सी योर सेल्फ, तो खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। तो व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? ये क्वांटम फिजिक्स है क्या? हम इसको थोड़ा सा, ये मेरा पेन जो है टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा है, इसको समझने के लिए। क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव एट स्मॉलेस्ट स्केल्स ऑफ नेचर। कोई लोग बोलते हैं कि छोटी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए, कोरोना छोटी ही चीज थी, ठीक है, लेकिन देश विदेश सब जगह हाहाकार मचवा दिया। ठीक है। ऐसा तो है नहीं थी कि कोरोना का पार्टिकल कोई बहुत बड़ा था। इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। 1 मिनट के लिए मेरे को pause। जी सर। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ करता हूँ। यद भावम तद भवति। ठीक है। एज यू बिलीव सो इट बिकम्स। तो क्वांटम फिजिक्स में क्या हुआ, एक स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो हमारे को क्या था कि जो पार्टिकल्स है कैसे मूव करते हैं, वेव्स की फॉर्म में। ठीक। फिर एक व्यक्ति से खड़े होके उस पर क्या क्या कराया गया कि यहाँ पर आपने क्या करना है, फोकस होके देखना है। तो वो पार्टिकल क्या हो गए, दे बिकम मैटर, स्टेबल हो गए एक जगह पे। ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यद भावम तद भवति। भाव यानी कि आपकी क्या है, इंटेंशन। तद भवति, सो इट बिकम्स। जो आपका भाव है वही क्या हो जाएगा, घटित हो जाएगा। तो विनीत जी का भाव था कि मुझे भृगु नंदी नाड़ी सीखनी है। ठीक। ये आपका क्या था, इंटेंशन। यद भावम तद भवति, और वही क्या हो गया, घटित हो गया। अब यहां समझिए क्वांटम फिजिक्स में क्या बोला गया है। इन क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वर यानी कि विनीत जी क्या है, ऑब्जर्वर, सजेस्ट दैट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कोलैप्स ए पार्टिकल वेव फंक्शन इनटू डेफिनेट स्टेट। यानी कि विनीत जी ने क्या किया, लगातार ऑब्जर्वेशन बनाई किसके ऊपर,
फोकस किया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ठीक। और वही क्या हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। वो क्या हो गया, घटित हो गया। तो निरंतर आप ऊर्जा किसको दे रहे थे, इस भाव को, एस्ट्रोलॉजी के। और निरंतर ऊर्जा दी और वो भाव क्या हो गया, घटित हो गया। सिमिलरली, क्या बोलता है, सिमिलरली दिस वैदिक आइडिया इंप्लाइज दैट अवर बिलीफ एंड इंटेंशन शेप अवर रियलिटी, कि हमारे भाव ही हमारी क्या बनाते हैं, सच्चाई। हम और एग्जांपल देखते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ठीक है, संस्कृत के लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र ना कभी था ना हूं। ठीक। तो जितना भी आप समझ पाए, आप तो वैसे भी क्या बोलते हैं, हरिद्वार के आसपास पड़ता है क्या घर कहीं आपका? नहीं सर, वो उत्तराखंड पहाड़ों में टेरी। अच्छा, टिहरी के पास पड़ता है ना? द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। माइंड, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसके रिलेशन में क्वांटम फिजिक्स होता है, माइंड प्लेज ए रोल सिमिलर टू द ऑब्जर्वर। किसका रोल अदा कर रहा है, ऑब्जर्वर, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन्फ्लुएंसिंग द स्टेट एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर्ड। कि यानी कि क्वांटम फिजिक्स में क्या बोलता है, माइंड क्या है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और हमारे जीवन के इन्फ्लुएंस को क्या करता है, हमारे जीवन के अनुभवों को वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करता है। तो वही बात हमारे किस में लिखे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षय। ठीक है, कि द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बंधनों का और मुक्ति का कारक कौन है, माइंड। हमारा मन ही है, माइंड है। अब अगली स्टेटमेंट हम और देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये तो बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा। आई एम द क्रिएटिव पावर ऑफ यूनिवर्स। अब अगर विनीत जी को लग रहा है कि कोई और मेरा जीवन को बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। विनीत जी जो है, उठने के लिए मुक्त है, कार्य करने के लिए मुक्त है। ठीक। खाना खाने के लिए मुक्त है। तो जीवन में सबसे बड़ा रोल क्या है, विनीत जी का, खुद का है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरे ऊपर सरकार ने ये नियम लगा रखे, आप तोड़ दो नियम। ये अलग बात है कि सरकार अपना काम करेगी, वो भी अपनी जगह मुक्त है। क्यों? तो क्वांटम फील्ड क्या बोलता है, आई एम द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स। क्वांटम फील्ड थ्योरी posits a single underlying field from which is all particle arise. Vedas say we are not separate but part of universal consciousness. The reflect is the unity to all existence. कि हम जो है इस ब्रह्मांड का सेपरेट एंटिटी नहीं है, हम क्या है, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, सबके सब। तो हम क्या करते हैं, quantum field theory possesses single underlying field from which the all particle arise। यानी कि एक पार्टिकल जैसी ऊर्जा इमिट करता है, उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, और वो ऐसी ही ऊर्जा के पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, संकलम मूलम सिद्धया। इंटेंशन आर द रूट ऑफ अचीवमेंट। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। क्वांटम पोटेंशियल रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्टेड इंटेंशन जस्ट एज वैदिक टेस्ट एजर दैट फर्म रिजॉल्व लीड्स टू मैनिफेस्टेशन। अगर विनीत जी की इंटेंशन ही नहीं है कि मेरे को सुबह वर्क के लिए जाना है, ठीक है, अगर हम यहाँ से इंटेंशन हटा दें, यानी इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, संकल्प, संकल्प।
तो संकल्प ही नहीं है। अब वो संकल्प इम्पोज्ड भी हो सकता है और स्वयं के द्वारा भी जनित हो सकता है। इम्पोज्ड कैसा हुआ कि आपको मजबूरी है भैया, खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ता है। स्वयं के द्वारा कैसा है कि आपको कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका स्वभाव है कि कार्य करना चाहिए। तो इंटेंशन जनरेट होती है, चाहे वो इम्पोज्ड हो, मजबूरी हो, लेकिन इंटेंशन तो इंटेंशन है। और इंटेंशन जैसी रखेगा व्यक्ति, वो क्या कर देता है, द रूट ऑफ अचीवमेंट, यानी कि जो भी आपको प्राप्त होगा उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई इंटेंशन है। तो दुख भी आपकी इंटेंशन है, सुख भी आपका इंटेंशन है। दुख कैसे आपकी इंटेंशन है? आपने सुख की इच्छा करी, मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो क्या प्राप्त होगा? दुख। और आपने दुख के बारे में सोचा, ठीक है, या फिर आपने कम सोचा तो उससे ज्यादा कुछ प्राप्त हो गया, तो आप क्या हो गए? खुश। लेकिन क्या है, भिन्न नहीं है। कोई भी चीज भिन्न नहीं है। अगर सुख का मूल्य तभी तक है जब तक दुख है। अगर दुख नहीं है तो सुख का कोई मूल्य नहीं है। अगर मान लीजिए संसार में भोजन की कोई कमी नहीं है, कपड़े की कोई कमी नहीं है ना, तो अब कोई भागा दौड़ी नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि भोजन भी पर्याप्त है। सुबह उठ रहे हैं, आपको भोजन मिल रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम हो गया कि आपने आंख बंद करी, कोई ऐसा वरदान दे दें ईश्वर कि भोजन के लिए किसी के लिए कोई कमी नहीं, आप आंख बंद करो, ठक, मुंह के सामने। अब घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, फिर कोई और चीज के पीछे व्यक्ति दौड़ेगा। अब भोजन तो क्या है, मूल नहीं है, सुख का मूल नहीं है, क्योंकि अभी भूख लगती है तभी तो भागते हैं, क्यों? लेकिन अब भोजन तो है, तो हम कुछ और ढूंढेंगे। वो कुछ और क्या हो सकता है कपड़े के लिए घूमे। अगर कपड़ा भी मिल जाए तो हो सकता है पानी ना मिलता हो, तो पानी के लिए दौड़े। बराबर। तो कभी आपने देखा, जैसे जैसे लोगों के पास दुख के मूल के लिए आप कंसल्टेशन करना शुरू करोगे, तो जो लोगों के अपने अच्छे खासे व्यापार है, जिनके 10 करोड़, 20 करोड़ और 100 करोड़ के क्या है, बिजनेस सेटअप है, वो भी आप कंसल्टेशन में मिलोगे कि मेरे जीवन में क्या है, स्ट्रेस है। विदेशों से कंसल्टेशन आती है, क्या बोलेंगे? सर, वाई आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, व्हेन विल गुड टाइम कम। और जो यहाँ पर है वो सोच रहा है कि मेरे जीवन का असली गुड टाइम तब शुरू होगा जब मैं यहाँ से विदेश जाऊंगा, है ना। जो गांव में है वो बोलता है कि आप तो शहर में रह रहे हो, आपको तो जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आपके पास गाड़ी है, घर है। शहर वाला बोल रहा है आप गांव में हो, आपको ताजी हवा मिल रही है, साफ सुथरा हवा पानी मिल रहा है, सब्जी मिल रही है। तो व्यक्ति के पास जिस जो चीज है उसके अलावा दूसरी जगह वो देखता है। तो दुख का मूल क्या है? अभाव। तो व्यक्ति जब अभाव में जीता है वो मानसिक रूप से जिए, और मानसिक रूप से ही ज्यादा अभाव होता है, क्योंकि उसकी पूर्ति करना मुश्किल कार्य है। तो वो दुख का मूल बन जाएगा। चितम एव ही संसार, द वर्ल्ड इज बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। अब ये चीज मैंने आपसे पहले भी कही थी कि सत्य क्या है, जो आपके मन में चल रहा है, ये जो इमेजिनेशन है, या जो वर्ल्ड है, ये सत्य है कि ये सत्य है? सर इमेजिनेशन जो अंदर चल रहा है। डेफिनेटली इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां क्रिएशन घटित हो रहा है। अगर आपने इमेजिन नहीं करा होता
तो आज संसार में गाड़ी भी ना बनी होती, एरोप्लेन भी ना होता। ठीक है, ये लैपटॉप मोबाइल जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो पहले घटित क्या होगा? इमेजिनेशन। वही क्या है? बीज है क्वांटम का। और बाहर क्या है उसकी? रिफ्लेक्शन है। द वर्ल्ड इज बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड, चितम एव ही संसार, कि जो चित्त में है वही संसार में है। लेकिन चित्त में करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोगों के चित्त में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसके हिसाब से संसार में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। चलिए। ध्यानम सर्वथ साधनम, मेडिटेशन अचीव्स ऑल गोल्स। इसको हम आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। मेडिटेशन अल्टर्स कॉन्शियसनेस, परसेप्शन। मॉडर्न साइंस रिकॉग्नाइज चेंजेस इन ब्रेन वेव्स, और ब्रेन वेव्स भी हम आगे पढ़ेंगे, एंड क्वांटम कोहेरेंस इन डीप मेडिटेटिव स्टेट्स। ये हमारे इसका आगे का पार्ट है कि मेडिटेशन काम कैसे करेगा। तत्त्वम असि, दैट यू आर डिवाइन रियलिटी। दिस महाकाव्य, ग्रेट saying, implies that unity of self and universe, कि आप और ये ब्रह्मांड एक ही है, दो नहीं है। द्वैत नहीं है, अद्वैत है। इसके लिए आपको अष्टावक्र जो है गीता अपने जीवन में एक बार सुनना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये द्वैत अद्वैत का लंबा टॉपिक है। ठीक, तो जी लिख लीजिए, जीवन में एक बार ओशो द्वारा कही अष्टावक्र गीता पढ़ना या सुनना जरूर है। In quantum terms, the observer and observed are not truly separate, which is a key insight in the modern physics. ये भी हम आगे समझेंगे। ध्यान रखिए, जो ये दो स्टेटमेंट है हम आगे समझेंगे कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। ऑब्जर्वर और जो आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में हमेशा कहता रहता हूं, जीवन नाटक है, संसार भ्रम है, और मृत्यु अटल है। तो जीवन नाटक किस प्रकार से है? आप किसी के पुत्र हैं तो एक पुत्र होने का नाटक। आप किसी के बॉस है तो बॉस होने के नाटक। आप किसी के भाई है तो भाई होने का नाटक। किसी के मित्र है तो मित्र होने का नाटक। तो मल्टीपल रोल्स हमको क्या करने पड़ रहे हैं? अदा करने। संसार क्या है? ब्रह्म है। आपको लग रहा है कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है। फिर उसी संसार के बारे में आपको शाम को लगता है, दो आपको बढ़िया से मित्र मिलते हैं, आप चाय पीते हैं, कभी आपको लगता है ये संसार बहुत बढ़िया, यही स्वर्ग है। अगले दिन बॉस ऐसी तैसी फेरता है, फिर बोलता है ये संसार बहुत खराब है। तीसरे दिन आपको फिर कहीं शादी में जाना पड़ता है, फिर मित्र मिलते हैं, फिर गप्पे शप्पे, फिर आपको फिर लगता है ये संसार स्वर्ग है। तो संसार क्या है? ब्रह्म है। अब आपके हिसाब से संसार कुछ और है, दूसरे के हिसाब से संसार कुछ और है, तीसरे के हिसाब से कुछ और है। अब ये स्टेटमेंट सभी ने सुनी है, और बचपन से आपने सुनी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, द वन विद फेथ अटेन्स नॉलेज। इन क्वांटम फिजिक्स, बिलीफ इज द मेजरमेंट सिस्टम। ध्यान रखिए, बिलीफ आपका विश्वास, मेजरमेंट सिस्टम वैलिडेट आउटकम। अगर आपको विश्वास है कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, तो ही आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। सिमिलरली, वेदास एम्फसाइज फेथ आर द प्री परसीविंग डीपर ट्रूथ, यानी कि श्रद्धावान, प्री रिक्विस्ट, लभते ज्ञानम, जिसके पास क्या है? अटूट विश्वास है, उसी को क्या प्राप्त होगा? गूढ़ ज्ञान। सिंपल, कोई से मुश्किल तो नहीं है। मैं इसीलिए ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम नहीं बात करेंगे वैदिक स्टेटमेंट्स की, कि आपको ये ना लगे कि सर ये तो हम उससे अलग जा रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ समस्या कहाँ हो गई है विनीत जी?
या धोखा कैसे हो गया एस्ट्रोलॉजी में, जिनसे मैंने सीखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरे टीचर थे, अच्छे टीचर थे, दे आर गुड इन टीचिंग एस्ट्रोलॉजी। धोखा ये हुआ कि वो चीजों को ऐसे पढ़ा रहे थे जिसमें कोई रस नहीं था, कोई फेथ मेरा डेवलप नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और कोई मैं उसको मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने कहीं से रटा, फिर रटा रटाया मुझे आगे दे दिया। ठीक है, ये मेरा रटा रटाया नहीं है सिद्धांत। इसका अनुभव हम अभी करेंगे। योग कर्मसु कौशलम। ठीक है। यानी योग से, योगा इज एक्सीलेंस इन एक्शन। दिस suggests that conscious efficient action aligning with quantum principle of non-random purpose driven process। ये भी हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स है, 5-6 क्लासों में ये कवर होगा। ठीक है। सर्व खल विधम ब्रह्मा। ऑल दिस इज इंडीड ब्रह्म। ब्रह्मा यानी कि डिवाइन कॉन्शियस है। कामो रूपम करोति, डिजायर टेक्स फॉर्म। सिंपल, जस्ट एज ऑब्जर्वेशन कोलैप्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, दिस वैदिक आइडिया implies दैट विल और डिजायर मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल फॉर्म। यानी कि कामो, आपकी इच्छा हुई कि मुझे आज जो है टेबल खरीद के लेके आना है। आपको अच्छा लगा कोई टेबल। कामो यानी कि इच्छा, रूपम करोति, टेक्स फॉर्म यानी कि मैनिफेस्ट होता है। और आपने क्या ले लिया? टेबल ले लिया। अब बोलोगे सर मेरे मन में तो जो है टेस्ला कार भी आई। तो आपने कितनी देर तक उस ऊर्जा को दिया, उतना ही वो आपको प्राप्त हुआ। अगर आपने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन दिया, तो 10 दिन तक उसने आपको क्या दिया है? उस क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड क्या है? यूनिवर्स। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? क्वांटम वर्ल्ड है। तो उस यूनिवर्स में तब तक वो चीज क्या है? वो एक्चुअल में आपके पास है। अब यहां समझना, वो एक्चुअल में आपके पास है कब तक के लिए? जब तक आपके पास उसका एहसास है। तो 10 दिन के लिए उसने क्या दिया आपको? एहसास दिया कि नाउ आई कैन परचेज टेस्ला कार। वो कहाँ नहीं थी? आपके गैराज में नहीं थी। वो कहाँ नहीं थी? आपके नाम पे रजिस्टर नहीं थी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का इस आपके गैराज में और आपके नाम पे रजिस्टर होने से कोई मतलब नहीं है। क्वांटम का अर्थ है उस कण के साथ इस कण का जुड़ाव होना। और वो कण उतना ही करीब आता जाएगा जितनी देर तक वो उसको ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। अदरवाइज तो मैंने क्या बोला है, अगर ये पानी की बोतल से कोई एक बूंद भी पानी निकाल के दिखा दे किसी मंत्र के द्वारा, ऐसे ही बस मंत्र पढ़ता रहे और निकाल, लेकिन आपकी इंटेंशन जागी कि मैंने ये पानी पीना है, मेरे मुंह में जाना चाहिए था, तो ये पानी ऐसे उठाओगे, पी लोगे। और आपने इंटेंशन जगाई कि मैंने पानी पीना है, उठाया, पी लिया। अगर फिर भी आपको लगा कि मेरे हाथ पांव भी नहीं है, फिर आप दूसरे से मदद मांगोगे, उठेगा, आपको पानी पिलाएगा। आप क्या कर रहे हो? ऊर्जा प्रदान कर रहे हो। लेकिन खाली ऊर्जा ये सोचोगे कि बिना किसी माध्यम के, ऊर्जा को क्या चाहिए? माध्यम। बिना किसी माध्यम के पानी आप तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माध्यम क्या है? इंटरनेट, लैपटॉप, और जो भी हमारे टेक्निकल चीजें आज की डेट में, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, है ना? तो हमारे को बिना माध्यम के बातचीत हो सकती थी, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, है ना?
लेकिन मेरे को विनीत जी से बात करनी है, मैं मंत्र से बस शक्ति लगाऊंगा और विनीत जी मेरी बात सुन लेंगे, है ना? ऐसा होगा? ठीक है। क्योंकि इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति आत्मनि स्थितता। विल, विल पावर की बात तो आपने बहुत सुनी होगी। एक्शन, विल यानी इच्छा शक्ति, क्या देता है आपको? क्रिया शक्ति। एंड नॉलेज रिसाइड, ज्ञान शक्ति, इन दी सेल्फ, आपको अपने बारे में। आपकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति कहाँ से मिलती है? रिसाइड इन दी सेल्फ। कहाँ पर है ये? आपकी इच्छा शक्ति आपके अंदर है, ये बाहर नहीं है। अब अगर आप ढूंढ रहे हो कि ऐसे कोई मैं ऊपर आसमान पे देखूंगा, हे प्रभु आपने मेरे साथ ये कर दिया, तो ये हमारे को ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर कितना है और नीचे नीचे को कितना है। ये हम ब्रह्मांड में बीच में है कि दाएं है कि बाएं है, कोई मेजरमेंट तो है नहीं ना हमारे पास कि ब्रह्मांड अरे परे को कितना है या ऊपर नीचे को। क्यों? या हो सकता है हम ऊपरले तल पे हो, प्रभु शायद निचले तल पे रहते हो। लेकिन हमने क्या आदत बना रखी है? क्यों बना रखी है? क्योंकि हमसे पहले भी वालों भी ऊपर देखते थे, हमने भी ऊपर देखा। उनसे पहले वाले भी ऊपर देखते तो हम उन्होंने भी ऊपर देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? सीमितता है, आपके पांव तक समाप्ति हो जाती है। ऊपर क्या है? असीमता है। इसलिए ऊपर देखता है कि शायद, क्योंकि नीचे तो दिख ही रहा है, आपके पांव दिखेंगे। यथार्थदर्शी सदा विजयी, वन हु सी द ट्रुथ इज ऑलवेज विक्टोरियस। अब ट्रुथ क्या है? हर किसी का सत्य अपना अपना है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, कहते मैं जी भगवान को नहीं मानता। बोले बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते, ठीक है, वो भी गया। दूसरा बोलता कि हे गुरु जी, मैं तो भगवान के ऊपर बड़ी आस्था रखता हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, वो भी चला गया। तीसरा आया, इससे पहले कि वो क्वेश्चन पूछता था, भगवान बुद्ध जो है बैठ गए ध्यान में। तो थोड़ी देर वो बैठा रहा, उसको समझ नहीं आया, वो भी ध्यान में बैठ गया। ऐसे जैसे काफी टाइम बीत गया, वो भी बैठा रहा इधर गुरु जी के। उसकी आंखें खुली, आंखों से आंसू निकले, चरण स्पर्श करे और चला गया। तो फिर आनंद जो थे उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा ये कि पहला आया उसने बोला कि भगवान है नहीं, आपने बोला नहीं है। दूसरा आया कि हाँ कि है, तो बोलता नहीं है। तीसरा जो है आया और क्या बोलते हैं, आपने कुछ नहीं बोला, वो रो के चला गया। ठीक। तो बोले पहले वाले ना सिर्फ अपनी कंफर्मेशन चाहते थे कि जो मैं मानता हूं वो सही है। लेकिन तीसरे वाला जो है सत्य की जिज्ञासा के लिए आया था। मैं जानना चाहता हूं। और सत्य जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसको स्वयं ही घटित होता है। अब विनीत जी बोले कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है माता जी को। माता बोले कितना? आप बोलोगे बहुत। या माता जी बोले कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो विनीत महसूस कर पाएगा उस दर्द को। वो 1 किलो हो रहा है, 2 किलो हो रहा है कि 3 किलो, क्योंकि दर्द का एहसास नहीं है। वैसे ही सत्य जो है किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, आपको वो स्वयं ही जानना पड़ेगा। ठीक। मेरा सत्य मुझे जानना है, आपका सत्य आपको जानना है। वन हु सी द ट्रुथ इज ऑलवेज विक्टोरियस। ठीक है।